नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन काफी गहरी कहानी पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है रसोइये की बेटी, जीवन के सबक। हाँ, ये उन कहानियों में से है जो सुनने में बड़ी सरल लगती हैं, पर मतलब बहुत गहरा होता है। बिल्कुल। तो ये कहानी है एक पिता और उसकी बेटी की। बेटी अपनी जिंदगी की जो मुश्किलें हैं उनसे थोड़ी परेशान है ना? हाँ, वो थक सी गई है, उसे लगता है एक के बाद एक प्रॉब्लम आती जा रही है। और पिता जो एक रसोइया है वो उसे कोई लेक्चर नहीं देता। नहीं, वो कुछ अलग करता है। हाँ, वो उसे सीधा रसोई में ले जाता है और वहां 3 बर्तन लेता है, पानी भरता है उनमें। और उबलने रख देता है। हाँ, और जब पानी उबलने लगता है तो एक में आलू डालता है, दूसरे में अंडे। और तीसरे में कॉफी बीन्स। सही। और फिर बस इंतजार करते हैं चुपचाप। करीब 20 मिनट बाद वो गैस बंद करता है, आलू निकालता है, अंडे भी, और कॉफी को छान लेता है एक कप में। और फिर बेटी से पूछता है। हाँ, पूछता है, क्या देखा तुमने? बेटी कहती है, आलू, अंडे, कॉफी। सीधा सा जवाब। बिल्कुल। फिर पिता उसे आलू छूने को कहता है, वो नरम हो चुके होते हैं। गल गए होते हैं। फिर अंडा तोड़ने को कहता है, वो अंदर से सख्त। एकदम सख्त हो चुका होता है। और आखिर में वो कॉफी का कप देता है, उसमें से खुशबू आ रही होती है, रंग बदल चुका होता है पानी का। पूरा माहौल ही बदल गया होता है। तो आज हम इसी कहानी में जो छिपे हुए संदेश हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन की चुनौतियों को हम कैसे लेते हैं उस पर एक सोच है। बिल्कुल। देखते हैं अब ये रोजमर्रा की चीजें हमें क्या सिखाती हैं। कहानी की शुरुआत ही देखिए, रसोई, उबलता पानी और ये 3 चीजें, आलू, अंडा, कॉफी। ये जो उबलता पानी है ये साफ तौर पर किसी चीज का प्रतीक लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत पावरफुल प्रतीक है क्योंकि ये यूनिवर्सल है। हर कोई इससे रिलेट कर सकता है। उबलता पानी यहाँ पर जिंदगी की मुश्किलें हैं, कठिनाइयाँ, मुसीबतें, दबाव। वो प्रतिकूल परिस्थितियां हाँ। जिनका सामना हम सबको कभी ना कभी करना ही पड़ता है, चाहे वो नौकरी की बात हो, रिश्ते हो, सेहत हो, कुछ भी। ये वो गर्मी है जो हमें परखती है। हाँ। और कहानी का जो असली जादू है वो इस बात में है कि एक ही टेम्परेचर, वही उबलता पानी, 3 अलग-अलग चीजों पर कितना अलग असर डालता है। सही बात है। मतलब बाहर की सिचुएशन एक जैसी हो सकती है पर असर अलग-अलग होता है। ये इस पे डिपेंड करता है कि हम अंदर से कैसे हैं या कैसे रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले आलू को देखते हैं। वो पानी में जाने से पहले तो काफी सख्त होते हैं, मजबूत लगते हैं देखने में। सही कहा, आलू सख्त जाता है पानी में। लेकिन वो जो उबलते पानी की गर्मी है, जो दबाव है, वो उसे नरम कर देता है, बिल्कुल लुगदी जैसा। तो ये उन लोगों को दिखाता है जो मुश्किलों के सामने अपनी हिम्मत हार जाते हैं, अपनी जो दृढ़ता है वो खो देते हैं। मजबूत दिखते हुए भी। हाँ, दिखते मजबूत हैं, पर जब प्रेशर आता है तो वो नरम पड़ जाते हैं, कमजोर महसूस करने लगते हैं, शायद हार मान लेते हैं। इसे एक तरह से घुल जाना कह सकते हैं। अपनी जो कोर स्ट्रेंथ है वो खो देना। हाँ, कह सकते हैं। अपनी आंतरिक शक्ति खो देना, स्थिति से अभिभूत हो जाना। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये नरम पड़ना हमेशा नेगेटिव ही होता है? क्या कभी-कभी मुश्किलों में थोड़ा झुक जाना, जिद छोड़ना, अच्छा पॉइंट है। वो जरूरी नहीं होता? हो सकता है ये कठोरता छोड़कर थोड़ा लचीला बनना हो। हाँ, देखिए, इस नजरिए से भी देखा जा सकता है। बिल्कुल। अगर सख्त होने का मतलब है अड़ियल होना, बदलना ही नहीं, तो फिर नरम पड़ना शायद सिचुएशन के हिसाब से ढलना या बेवजह की अकड़ छोड़ना हो सकता है। लेकिन इस कहानी के कॉन्टेक्स्ट में आलू का नरम पड़ना ज्यादातर शक्तिहीनता या हार मानने से जोड़ा जाता है। मतलब अपनी जो ओरिजिनल नेचर है, जो मजबूती है, उसे खो देना, अपनी पहचान गवा देना जैसा। हाँ, कुछ वैसा। तो ये शायद उस तरह का नरम पड़ना है जहां इंसान दबाव में टूट सा जाता है। ये संदर्भ पर निर्भर करता है, पर यहाँ शायद ये कमजोर पड़ने का प्रतीक है। ठीक है, ये बात सोचने वाली है। अब आते हैं अंडों पर। ये तो आलू से बिल्कुल उल्टे हैं। बिल्कुल विपरीत। पानी में जाने से पहले बाहर का छिलका नाजुक सा और अंदर सब लिक्विड है ना? सेंसिटिव। हाँ, तरल और संवेदनशील। लेकिन उबलने के बाद बाहर से तो वैसे ही दिखते हैं, हाँ, शक्ल नहीं बदलती, पर अंदर से एकदम सख्त। हाँ। अंडे की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग है। हाँ, वो अंदर से नरम शुरू होते हैं, पर वही उबलता पानी, वही मुश्किल उन्हें अंदर से कठोर बना देती है। तो ये उन लोगों का प्रतीक हो सकता है जो जिंदगी के जो मुश्किल अनुभव होते हैं, हाँ। दर्द वाले अनुभव, उनके कारण सख्त बन जाते हैं, कठोर हो जाते हैं अंदर से। हाँ,
वो शायद बाहर से नॉर्मल दिखें पर अंदर से वो इमोशनली थोड़े हार्ड हो जाते हैं, शायद कड़वे या दुनिया को शक की नज़र से देखने वाले या असंवेदनशील। उनका दिल जो पहले नरम था वो अब एक कवच बना लेता है मुश्किलों से बचने के लिए। तो ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म हुआ कि दोबारा चोट ना लगे इसलिए खुद को ही सख्त बना लो। बिल्कुल बिल्कुल, ये अक्सर एक बचाव की रणनीति होती है। तो क्या ये पूरी तरह से नेगेटिव है या इसमें भी एक तरह की सहन शक्ति है, रेजिलियंस, भले ही उसकी कोई कीमत चुकानी पड़े? आपने सही समझा। इसे एक तरह की सहन शक्ति मान सकते हैं कि भाई इंसान टूटा नहीं, उसने मुश्किल झेली, पर ये जो कठोरता है ये अक्सर अकेलेपन की कीमत पर आती है, अलगाव की। ऐसा इंसान शायद अपनी फीलिंग से कट जाए या दूसरों से दूरी बना ले। वो मुश्किल सह तो लेता है पर इस प्रोसेस में अपनी जो कोमलता थी या सहानुभूति थी वो खो सकता है। तो ये सहन शक्ति तो है पर शायद ऐसी जो इंसान को बदल दे, और जरूरी नहीं कि अच्छे के लिए बदले। हाँ, ये विकास के बजाय एक तरह का इमोशनल शटडाउन हो सकता है। ये तो काफी कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ बचाव, दूसरी तरफ अकेलेपन का खतरा, और फिर आती हैं कॉफी बीन्स। हाँ, कहानी की स्टार। ये तो कमाली करती हैं, न नरम पड़ती हैं न सख्त होती हैं, ये तो पानी को ही बदल देती हैं। बिल्कुल, और यहीं पर कहानी का सबसे पॉजिटिव और परिवर्तनकारी संदेश है। कॉफी बीन्स यूनिक हैं। जब उन्हें उबलते पानी में डालते हैं तो वो सिर्फ उस गर्मी को सहती नहीं है बल्कि वो खुद पानी को बदल देती हैं। वाह! वो पानी में अपना रंग घोलती हैं, अपनी खुशबू, अपना स्वाद, और उस साधारण पानी को कुछ नया बना देती हैं, कुछ बेहतर, एक स्वादिष्ट ड्रिंक। तो ये हुई तीसरी तरह की प्रतिक्रिया, बदलना और बेहतर बनाना। हाँ, ट्रांसफॉर्मेटिव रिस्पॉन्स। ये उन लोगों का प्रतीक है जो न सिर्फ मुश्किलों का सामना करते हैं बल्कि उनका इस्तेमाल कुछ अच्छा बनाने के लिए करते हैं। एकदम सही। वो सिचुएशन से दबते नहीं, न ही सख्त बनते हैं, वो सिचुएशन को ही बदल देते हैं। ये प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स हुआ। बिल्कुल, वो अपनी एनर्जी, अपनी क्रिएटिविटी, अपना नजरिया, इसका इस्तेमाल करके नेगेटिव सिचुएशन को एक अवसर में बदल देते हैं। ये वो आइडिया है ना, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ वाला। हाँ, उससे मिलता जुलता है कि संकट से उभरकर आप पहले से ज्यादा मजबूत और मीनिंगफुल बन जाते हैं। ये लोग मुश्किलों से सीखते हैं, ग्रो करते हैं और अपने अनुभव से आसपास की दुनिया पर पॉजिटिव असर डालते हैं। ये दिखाते हैं कि हम सिर्फ हालात के शिकार नहीं हैं, बल्कि हम उन्हें आकार भी दे सकते हैं। वी कैन शेप देम। लेकिन ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, क्या असल में उतना ही मुश्किल नहीं है कॉफी बीन बनना? ये कैसे होता है? क्या ये सिर्फ कुछ खास लोगों में ही होता है या इसे सीखा जा सकता है? क्या ये सिर्फ एक चॉइस है या इसके लिए कोई खास माइंडसेट या प्रैक्टिस चाहिए? ये बहुत जरूरी सवाल है और हाँ, निश्चित रूप से ये सबसे चैलेंजिंग रिस्पॉन्स है। ये शायद अपने आप ना आए, इसे डेवलप करना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले तो सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, आत्म जागरूकता। ये समझना कि हम रिएक्ट कैसे कर रहे हैं और क्यों। बिल्कुल, फिर एक सचेत चुनाव, एक कॉन्शियस चॉइस की जरूरत होती है। ये तय करना कि हम सिचुएशन को कैसे देखना चाहते हैं और उस पर एक्ट कैसे करना चाहते हैं। इसमें अक्सर नजरिए को बदलने की क्षमता शामिल होती है। रीफ्रेमिंग, मुश्किल में अवसर देखना, सीखने का मौका ढूंढना। आसान नहीं है ये। बिल्कुल नहीं। शायद इसके लिए अंदरूनी ताकत चाहिए, आशावाद चाहिए और कभी-कभी बाहर से सपोर्ट भी चाहिए होता है। और ये एक बार का फैसला नहीं, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस हो सकता है। तो हाँ, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, और इसे विकसित किया जा सकता है। तो रसोइये ने अपनी बेटी के सामने ये 3 ऑप्शन रखे, आलू, अंडा या कॉफी बीन। हाँ, सीधे सीधे बताया नहीं कि क्या बनो। नहीं, उसे सोचने पर मजबूर किया कि जब तुम्हारी जिंदगी में उबलता पानी आए तो तुम कैसा रिएक्शन देना चाहोगी। ये सिखाने का तरीका भी कितना असरदार है। हाँ, ये कहानी सिर्फ रिएक्शंस के बारे में नहीं है बल्कि सिखाने के तरीके के बारे में भी है। पिता ने कोई उपदेश नहीं दिया, एक एक्सपीरियंस क्रिएट किया। बिल्कुल, उसने रोज की चीजों को इस्तेमाल करके गहरा सबक सिखाया। ये अनुभवात्मक अधिगम, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का बहुत अच्छा उदाहरण है। बेटी ने खुद देखा, महसूस किया, फिर सोचा। इससे सबक ज्यादा याद रहता है और पर्सनल बन जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, वो जीवन के साधारण अनुभवों में भी छिपा है, अगर हम ध्यान दें। और ये जो चुनाव का विचार है कि हमारे पास ऑप्शन है, ये अपने आप में बहुत ताकत देता है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत सशक्त करने वाला है। अक्सर मुश्किलों में हम हेल्पलेस फील करते हैं, जैसे बस चीजें हमारे साथ हो रही हैं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं। सही कहा। लेकिन ये कहानी याद दिलाती है
कि सिचुएशन पे कंट्रोल ना हो पर अपने रिएक्शन पे हो सकता है। निश्चित रूप से ये कहानी हमें हमारी एजेंसी की याद दिलाती है। विक्टर फ्रैंकल का नाम सुना होगा आपने। हाँ, जिन्होंने कंसंट्रेशन कैंप्स में। हाँ, उन्होंने भी यही कहा था कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के, किसी भी हाल में अपना नजरिया चुनने की आजादी, अपना रास्ता चुनने की आजादी। ये कहानी उसी आजादी और जिम्मेदारी की तरफ इशारा करती है। हम आलू, अंडे या कॉफी बीन्स में से क्या बनते हैं, ये काफी हद तक हमारे चुनाव पर निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर इस चर्चा से ये तो साफ है कि रसोइये की बेटी भले ही एक साधारण कहानी लगे पर जीवन की गहरी सच्चाइयों को सामने लाती है। यह हमें बताती है कि चुनौतियां तो आएंगी ही, जैसे पानी तो उबलेगा ही। असली सवाल ये है कि हम उन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। हाँ, क्या हम दबाव में बिखर जाते हैं आलू की तरह? क्या हम अंदर से सख्त और बंद हो जाते हैं अंडे की तरह? या फिर हम उस चुनौती को कुछ नया, कुछ पॉजिटिव बनाने के मौके में बदल देते हैं कॉफी बीन्स की तरह? बिल्कुल। और शायद यहाँ एक आखिरी विचार छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए, जो आपने पहले भी उठाया था, कौन सा? कि क्या इन 3 प्रतिक्रियाओं में से कोई एक हमेशा बेस्ट होती है? क्या हमें हमेशा कॉफी बीन बनने की ही कोशिश करनी चाहिए? अच्छा, या क्या जीवन की अलग-अलग सिचुएशन अलग-अलग रिएक्शन मांगती हैं? ये दिलचस्प है। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है, क्या कभी-कभी थोड़ा नरम पड़ना, आलू की तरह, यानी कोई ऐसी लड़ाई छोड़ देना जो जीतने लायक नहीं, या किसी सिचुएशन की हकीकत को मान लेना, क्या ये समझदारी नहीं हो सकती? हो सकता है। या क्या कभी-कभी कठोर बनना, अंडे की तरह, यानी अपनी बाउंड्रीज को मजबूत करना, या इमोशनली थोड़ी दूरी बनाना ताकि हम बिल्कुल टूट ही ना जाएं, क्या ये एक जरूरी कदम नहीं हो सकता, कम से कम कुछ समय के लिए? शायद। और हाँ, जब मुमकिन हो तो सिचुएशन को बदलना और बेहतर बनाना कॉफी बीन्स की तरह शायद सबसे अच्छा है। पर क्या ये हमेशा मुमकिन होता है या हमेशा सही होता है? तो आप कह रहे हैं कि असली समझदारी शायद ये जानने में है कि कब कौन सा रिएक्शन ज्यादा ठीक है। हाँ बिल्कुल। और इन रिएक्शंस के बीच एक बैलेंस कैसे बनाया जाए? तो ये सिर्फ 3 कैटेगरी में बंटने की बात नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कब कौन सा गुण या रिएक्शन हमारे लिए और उस सिचुएशन के लिए सबसे ज्यादा मददगार होगा। एकदम सही। शायद रेजिलियंस का मतलब सिर्फ कॉफी बीन्स बनना नहीं, बल्कि जरूरत के हिसाब से आलू, अंडे और कॉफी बीन्स के गुणों का सही मिक्स इस्तेमाल करने की काबिलियत है। बिल्कुल। ये सिचुएशनल विजडम और सेल्फ अवेयरनेस की बात है। शायद सबसे बड़ा सबक ये पहचानना है कि हमारे अंदर ये सारी क्षमताएं थोड़ी-थोड़ी मौजूद हैं। और हमें ये सीखना है कि कब और कैसे उनका इस्तेमाल करें। इस पर वाकई और सोचा जा सकता है। आज की इस गहरी बातचीत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।